जब कोई शरीर अपने चोले को छोड़ देता है, तब आचार्यों के द्वारा जीवित शरीर जो उस मृत शरीर के लिए रो रहे हैं, उनको गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। इसीलिए कि वो जो शरीर अब नहीं रहा है, उसकी जीवात्मा जो इस शरीर के आसपास है, वो उस सत्य को समझे, ताकि उसका शरीर से जो मोह है वो छूट जाए। जैसे कोई व्यक्ति किसी यात्रा में जाने वाले व्यक्ति को बताए कि जब तुम ट्रेन से जाओगे तो फलाना फलाना स्टेशन आएगा, फलानी फलानी चीज़ें बिक रही होंगी, टीटी आएगा, इतने पैसे लेगा, ऐसे टिकट मांगेगा, फिर वहाँ स्टेशन पे उतरोगे तो तुम्हें ऐसे सामान ढोना पड़ेगा, फिर तुम ऐसे ऑटो रिक्शा पकड़ोगे, फलानी जगह जाओगे, ये गली आएगी, ऐसे कोई बता रहा हो और उसकी विवरण कर रहा हो, और उस यात्रा में और उस मंजिल पर होने वाली कठिनाइयों को, अच्छाइयों को, बुराइयों को कह रहा हो, ठीक ऐसे ही शरीर छोड़कर जाने वाली जीवात्मा को आचार्य के द्वारा उसकी नई यात्रा के विषय में कुछ चीजें बताई जाती हैं जो ग्रंथों में, पुराणों में हैं। लेकिन सारी चीजें सबके लिए एक जैसी नहीं होती। एक आदमी जो ट्रेन से सफर कर रहा है उसका अनुभव, और एक आदमी जो उसी ट्रेन से सफर करके गया है उसका अनुभव अलग अलग होगा। एक उसी ट्रेन में फर्स्ट क्लास बोगी में बैठा है, एक उसी ट्रेन में जर्नल में बैठा है, दोनों के अनुभव अलग अलग। टीटी दोनों के पास आएंगे, खाने की चीजें दोनों के पास हैं, लेकिन अनुभव अलग अलग होंगे, परिस्थितियां अलग अलग होंगी, स्थितियां अलग अलग होंगी। फिर मान लो कोई ट्रेन से नहीं है, कोई बस से है, कोई पैदल है, कोई हाथी घोड़े पर है, कोई हवाई जहाज में है। इसीलिए कई बार जब गरुड़ पुराण को सुनते हैं तो चूंकि एक ही तरह की बात कही जा रही है, तो जो जीवित लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये सभी जीवात्माओं के साथ होगा। नहीं, वो सभी जीवात्माओं की बात नहीं कही जा रही है। माने एक संकलन है जिसमें हवाई जहाज की यात्रा भी बताई गई है, जिसमें ट्रेन की यात्रा भी बताई गई है, ट्रेन की परिस्थितियां और हवाई जहाज की परिस्थितियां बताई गई हैं। तुम किस कोपे में जा रहे हो ये भी बताया गया है। बिजनेस क्लास में बैठकर जा रहे हो, इकोनॉमिक में बैठ के जा रहे हो, तुम्हारी सीट अलग अलग हो जाएगी। तुम हाथी घोड़े से जा रहे हो, पैदल से जा रहे हो, माने सबको मिलाकर एक संगठित परिस्थिति बताई जाती है। तो जीवित लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, ऐसा हमारे साथ भी होगा, ऐसा उसके साथ भी होगा, अरे ऐसा हुआ होगा, ये सब बुरा, ये फलाना ढिकाना, ऐसी चर्चा हो जाती। नहीं, सबके साथ एक जैसा नहीं होता है। अब तय ये करना है, जाने वाली आत्मा तो तय कर लेती है, जाने वाली आत्मा ये तय कर लेती है कि उसे कहाँ जाना है। अपने नए शरीर के लिए वो हवाओं के साथ विचरण करती है। निश्चित रूप से जिसे गरुड़ पुराण नहीं सुनाया जाएगा वो जीवात्मा भी अपना मार्ग कहीं ना कहीं चुन लेगी। जिसे नहीं बताया जाता कि तुम्हारे साथ यात्रा में क्या होगा, क्या वो आदमी यात्रा नहीं करता? वो भी करता है। जरूरी थोड़ी है कि दुख पाएगा, अच्छे से यात्रा कर लेता है, बिल्कुल नहीं बताया गया हो। कई बार प्रकृति उसका साथ देती है, उसे अपनी ट्रेन खुद ही मिल गई, अच्छे से उसको किसी ने बिठा दिया, वो अपना यात्रा बड़े बढ़िया से कर लिया, उसे किसी ने बताया भी नहीं था कि ये वाली ट्रेन पकड़नी है, या वो अपना यात्रा। तो जिसको गरुड़ पुराण नहीं सुनाया गया होता है, तो क्या वो जीवात्मा यात्रा नहीं कर सकती? कर सकती है। हाँ, थोड़ी कठिन हो सकती है, कैसे होगी वो तो जीवात्मा के ऊपर है, लेकिन यात्रा वो कर पाएगी। अब आप उसके कुछ विशेष रहस्यों को सुनना चाहते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को संतुष्टि देना चाहते हो
कि आपकी यात्रा इकोनॉमी में नहीं होगी, बिजनेस क्लास में होगी। आप पैदल नहीं जाओगे, हाथी घोड़ा से नहीं जाओगे, हवाई जहाज से जाओगे। तो क्या करना चाहिए, आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। कई लोग तो सिर्फ इसीलिए माला फेर रहे हैं कि भैया हमें मरने के बाद दुख नहीं चाहिए, हमें मरने के बाद स्वर्ग चाहिए। हम, आप कहोगे 200 माला रोज फेर लेंगे, पर हमें मरने के बाद स्वर्ग ही देना। तो भगवान भी कंटाल कर कहेंगे कि हाँ बेटा तू ले लीजो, तू पर इतनी माला मत फेर, मुझे दुखी मत कर। पर वो कहेंगे नहीं नहीं, हम तो फेरेंगे क्योंकि हमें स्वर्ग चाहिए। हमारा खाता बैंक बैलेंस हमने धरती पर कम नहीं होने दिया, हम स्वर्ग में कैसे कम होने देंगे। कुछ तो भी करेंगे, हम अपना बैंक बैलेंस अपना संगी लेकर के जाएंगे। विचार करो, अगर आप आज शांत नहीं हैं तो आप मृत्यु के बाद शांत कैसे होंगे। और आप प्रैक्टिकल देख सकते हो, यहाँ जो जितना अशांत है वो उतना ही दुखी है, जो जितना शांत है वो उतना ही सुखी है। आप कहीं पर भी चले जाइए, आप अगर एक शांत आत्मा हैं तो आपको पलक पावड़े बिछाकर आगे ले लिया जाएगा, आपके लिए प्रकृति मार्ग बना देगी। और अगर आप एक अशांत आत्मा हैं तो कहीं न कहीं आपके लिए मार्ग अवरुद्ध होंगे। गरुड़ पुराण अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप एक योगी की दृष्टि से, एक साधक की दृष्टि से, एक ध्यानी की दृष्टि से सुनेंगे तो मुझे लगता है उसमें अभी के लिए मार्ग चुन पाएंगे, अथवा आप उसमें भ्रमित होकर रह सकते हैं।